किसी गांव में भोला और राधा नाम के दो मजदूर पति पत्नी रहते थे। उन दिनों गांव में अकाल पड़ा हुआ था। इस वजह से भोला काम की तलाश में शहर चला जाता है। फिर एक दिन राधा जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रही थी कि तभी वो देखती है कि एक तांत्रिक किसी औरत को मारकर उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कोई बचाओ मुझे, भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो, वरना ये तांत्रिक मुझे जान से मार देगा। अरे नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये दुष्ट तांत्रिक इस औरत को मार देगा। राधा हाथ में डंडा लेकर वहां पहुंच जाती है और तांत्रिक से उस औरत को छोड़ने के लिए कहती है। मेरी पूजा में दखल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जान से मारकर इस जंगल में फेंक दूंगा। लेकिन राधा बिल्कुल नहीं डरती और जल्दी से उस औरत की रस्सी खोल देती है। वो औरत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। ये देख तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त राधा का सिर काट देता है। फिर तांत्रिक राधा के सिर को एक बड़ी सी कांच की बोतल में बंद कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद भोला शहर से गांव वापस आ जाता है। अपनी पत्नी को अचानक लापता देख भोला बहुत परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ तांत्रिक राधा के कटे हुए सिर को अपने वश में कर लेता है। उसके बाद राधा का कटा हुआ सिर अपने धड़ के पास चला जाता है। फिर राधा अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर गांव में पहुंच जाती है। तभी एक लड़की राधा को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन राधा उसे पकड़ लेती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है, प्लीज चुड़ैल आंटी मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन राधा उसकी एक नहीं सुनती और उसे पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उस लड़की को मार देता है और उसकी दोनों आंखें निकालकर अपने गले की माला पर पिरो देता है। जब ये माला इंसानों की आंखों से भर जाएगी, तब मैं इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। उसके बाद तांत्रिक राधा को और इंसानों को पकड़ने के लिए भेज देता है। इस तरह राधा उस तांत्रिक के कहने पर ढेर सारे इंसानों को पकड़कर उसके पास ले जाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में सिर कटी चुड़ैल का खौफ फैल जाता है। फिर एक दिन भोला राधा को एक आदमी को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाते हुए देख लेता है। अरे नहीं, लोगों को पकड़ने वाली चुड़ैल मेरी पत्नी राधा है, ये सब कैसे हो गया? भोला मदद के लिए मंदिर के पुजारी के पास जाता है। मंदिर का पुजारी बहुत ही शक्तिशाली था। वो भोला को एक जादुई तलवार और एक जादुई सुई धागा देता है। भोला उस तलवार को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक एक लड़के को मारकर उसकी आंखें निकाल रहा है। रुक जा दुष्ट तांत्रिक, मेरी पत्नी के साथ साथ इन सभी लोगों को आजाद कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे तू नहीं जानता, मैं बहुत ही खतरनाक तांत्रिक हूँ। मेरा नाम सुनकर तो बड़े बड़े भूत प्रेत भी घबरा जाते हैं। मैं अभी तुझे मार कर तेरी आंखें निकाल लूंगा। लेकिन भोला तांत्रिक की धमकी से नहीं डरता और अपनी तलवार से उस पर हमला कर उसे जान से मार देता है। उसके बाद भोला वहां कैद सभी लोगों को आजाद कर देता है। भोला पुजारी के दिए हुए जादुई सुई धागे से राधा के सिर को उसके धड़ से जोड़कर सी देता है और देखते ही देखते उसकी पत्नी फिर से जिंदा हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों पति पत्नी फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रामू नामक व्यक्ति रहता था और वो बहुत बूढ़ा था। उसके घर में उसकी एक बेटी रहती थी जिसका नाम बबली था। बबली से सब दूर भागते थे। उससे गांव का कोई लड़का भी शादी को तैयार नहीं होता था। इसीलिए रामू बहुत परेशान रहता था। एक बार रामू का एक दोस्त रामू से पूछता है कि क्या हुआ रामू, तुम इतना परेशान क्यों रहा करते हो? रामू बोला, मैं अपनी परेशानी का कारण तुमको बता तो देता हूँ, मगर तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। एक बार जब मैं शहर से गांव आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत नजर आई। वो औरत अपने पैरों में घुंघरू बांधे छन छन करती चली जा रही थी। वो मेरे आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। मैंने सोचा गांव की कोई औरत होगी,
चलते चलते अचानक वो रुक गई। उसको रुका हुआ देखकर मैं भी रुक गया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरे पास आने लगी। जब वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई तो मैं चुड़ैल हूँ, मैंने कहा। चुड़ैल तो बहुत भयानक दिखती है, तुम तो बहुत सुंदर हो। जैसे ही मैंने उससे ये बात कही, उसने अपना चेहरा बदल लिया। वो बहुत ही भयानक दिखने लगी। उसको देखकर मैं बहुत डर गया। थोड़ी देर के बाद फिर से वो पुरानी शक्ल में आ गई। मैंने डरते हुए कपकपाती हुई आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत प्यासी हूँ और मैं किसी आदमी का खून पीने निकली हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे यहाँ तेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है, तो मैं तेरा ही खून पीऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया और वहां से भागना चाहा, मगर उस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लग रहा था कि ये चुड़ैल मेरा खून पी ही जाएगी। फिर मैंने अपने पॉकेट से कैंची निकाली और उस चुड़ैल का चुपके से बाल काट लिया। जब मैंने उसका बाल काट लिया तो, मेरा बाल मुझे दे दो। नहीं, मैं तुमको ये बाल नहीं दूंगा। अगर मैंने तुमको ये बाल दे दिया तो तुम मुझे मार दोगी। फिर मैं वहां से जाने लगा और वो चुड़ैल मेरे पीछे आने लगी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जब तक मेरा बाल तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारी दासी हूँ। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। शादी के बाद तुम मुझको मार तो नहीं दोगी? नहीं, कभी नहीं। घर आकर मैंने उसका बाल छुपा दिया और कुछ दिनों तक उसको आजमाने के बाद मैंने उससे शादी कर ली। और फिर हमारे घर एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम हमने बबली रखा। बबली का चेहरा तो अच्छा था, मगर उसके 2 दांत बड़े बड़े चुड़ैल की तरह थे। कुछ दिनों के बाद मेरी बीवी को घर का काम करते हुए उसके बाल मिल गए और वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब मेरी बेटी बबली जवान हो चुकी है, मगर उसके लंबे दांतों के कारण उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। रामू के दोस्त ने ये बात गांव वालों को बता दी। ये सुनकर गांव के सारे लोग रामू के घर पहुंचे और कहने लगे, उस चुड़ैल की बेटी को बाहर निकालो। ये चुड़ैल की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। हमको मालूम हो गया है, ये चुड़ैल की बेटी है। हम इसको गांव में नहीं रहने देंगे। घर के अंदर बबली सहमी हुई बैठी रहती है। गांव वाले रामू के घर में घुसकर बबली के बाल पकड़कर घर के बाहर कर देते हैं। रामू गांव वालों को रोकने की कोशिश करता है, मगर गांव वाले उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। बेचारी बबली सिसक सिसक रोती है, परंतु उस पर किसी को तरस नहीं आता। बबली को गांव से निकाल दिया जाता है और वो वीराने में बैठी रोती रहती है। तभी वहां रूप बदलकर बबली का खून पीने वही चुड़ैल आती है और बबली को रोता देखकर पूछती है, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बबली चुड़ैल को अपना सारा किस्सा कह सुनाती है। बबली की बात सुनकर चुड़ैल समझ जाती है कि ये मेरी ही बेटी है। बबली को देखकर उसकी ममता जाग उठती है और वो बबली को गले लगा लेती है। चुड़ैल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो बबली से कहती है, बेटी, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर बबली बहुत खुश होती है और वो और उसकी माँ दूसरे गांव में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।